हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जहां से अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन हर पाली में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। प्रश्न है 3 और 5 के बीच का अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन सा है। अपरिमेय संख्या देखिए किसको बोलते हैं, जैसे पाई को हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। रूट के भीतर यदि कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल न निकले तो वह अपरिमेय, जैसे √3, √7, √11 जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय। इसके अलावा इस तरीके का भी अगर संख्या है, दशमलव के बाद अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखा जाए तो यह भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय। इसके अलावा रेस्ट जो भी बच गया सब का सब परिमेय होता है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको भिन्न के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि पाई रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, इसके अलावा दशमलव के बाद इस तरीके से अगर संख्या आए तो यह सब अपरिमेय होगा। रेस्ट जो भी बच गया वह आपका क्या होगा, परिमेय होगा। अब हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 और 5 के बीच का अपरिमेय संख्या कौन सा है। अगर हम आपसे यह कहें ना, मान लीजिए सीधे सीधे हम आपसे कहें कि आप बताइए कि 5 और 8 के बीच का संख्या कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, सीधे अगर हम आपसे पूछे कि 5 और 8 के बीच का एक संख्या बताइए तो आप बोलोगे कि सर 5 और 8 के बीच में संख्या है 6 और 7। बीच कहने का मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए, छोटका से बड़ा और बड़का से जो छोटा होगा वही इस दोनों के बीच में होगा। तो 5 और 8 के बीच का संख्या कौन है, 6 और 7 है। तो उसी तरीके से हमें चुनना क्या है कि 3 और 5 के बीच का एक अपरिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो 3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम √9 लिख सकते हैं ना। √9 का मतलब क्या होगा, √9 का मतलब 3 ही तो होगा। जैसे √9 का वैल्यू क्या होता है आपका, 3 होता है, तो 3 के लिए हम √9 भी तो लिख सकते हैं। उसी तरीके से 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √25 लिख सकते हैं। दोनों को रूट में हम कन्वर्ट कर लिए। क्लियर। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √9, क्योंकि √9 का मान तो 3 ही होता है। और 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, √25। अब आप एक ऐसा संख्या खोजिए जो √9 से बड़ा हो और √25 से छोटा हो। तो विकल्प ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि बोला है 3 और 5 के बीच। तो 3 और 5 के बीच कहने का मतलब कि √9 और √25 के बीच, ठीक है, चूंकि सब संख्या रूट के रूप में दिया गया था, ऑप्शन रूट के रूप में दिया गया था, इसलिए इसको भी हम लोग रूट के रूप में कन्वर्ट किए। तो √9 और √25 के बीच वही होगा जिसका मान इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो √3 का मान इससे छोटा है, नहीं होगा। √5 √9 से छोटा है, यह भी नहीं होगा। √27 इस दोनों से बड़ा है, यह भी नहीं होगा। √17 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए √17 √9 से बड़ा है और √25 से छोटा है, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, √17 हो जाएगा। तो जैसे ही संख्या को रूट में आप लेके जाइएगा, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि इस दोनों के बीच का एक अपरिमेय संख्या कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है 5 और 7 के बीच का एक अपरिमेय संख्या कौन है। नीचे चारों विकल्प में अपरिमेय संख्या दिया गया है। हमें चुनना है कि इन चारों में से कौन सा अपरिमेय संख्या है जो 5 और 7 के बीच है। तो 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 के लिए हम लिख सकते हैं √25, क्योंकि √25 का वैल्यू तो 5 ही होता है। और 7 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, √49 लिख सकते हैं। अब इस दोनों के बीच जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 25 और 49 के बीच देख लीजिए कौन होगा, विकल्प डी होगा। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 11 इस दोनों के बीच नहीं है, देख लो। √11 क्या √25 49 के बीच है, नहीं है। 51 भी नहीं है, इससे बड़ा हो गया। 63 भी नहीं है, इससे भी बड़ा हो गया। अरे इस दोनों के बीच तो वही होगा ना जिसका मान इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के दौरान पूछा जा रहा है, हर एक पाली में पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको लगातार मिलता रहेगा जो नया नया क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।